सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, डीटेक के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है ऋत्विक और आज हम देखने वाले हैं प्राइमरी की और फॉरेन की वो होता क्या है। MySQL डेटाबेस में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है प्राइमरी की और फॉरेन की। ये दो चीज एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा यूज करने में आती है, क्योंकि हमें काफी सारे टेबल्स होते हैं, उनको कंबाइन करना पड़ता है, उनको रिलेटेबल बनाना पड़ता है। तो ये चीज हमें हेल्प करती है वो सारे टेबल्स को ज्वाइन करने में या फिर उन्हें अलग करने में। ये हमारा काम होता है प्राइमरी की और फॉरेन की का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे उसे देखते हैं वो होता क्या है। तो ये हम आ चुके हैं हमारे कंसोल पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी की क्या होता है। तो प्राइमरी की एक ऐसी चीज है जो हम यूज करते हैं जब हमें हमारे टेबल में चीजें हैं उन्हें सेम नहीं रखना है, उन्हें यूनिक रखना है। जैसे नाम है या फिर कोई का ईमेल हो या फिर जैसे कि वो आईडी हो या फिर कोई भी चीज आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब सेम नहीं रखना चाहते हैं, तो हम इसमें प्राइमरी की का इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले प्राइमरी की यूज करने के लिए हमें कुछ रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। बेसिकली 4 रूल हैं जो हमें समझने पड़ेंगे और उसे इस्तेमाल करते टाइम ध्यान रखने होंगे। तो सबसे पहली चीज प्राइमरी की होती है, उसमें हमेशा यूनिक रहती है। मतलब अगर आपने आईडी में यूज करा है तो अगर आपने वन यूज कर लिया तो सेकंड टाइम आप वन यूज नहीं कर पाएंगे। पूरे भले ही वो मिलियंस में क्यों ना चला जाए, आप फिर से वन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके का कुछ प्राइमरी का होता है। दूसरी चीज प्राइमरी की होती है वो कभी भी नल नहीं रह सकती। आप कुछ भी हो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी ही रहेगी, वो कभी भी नल नहीं रहेगी। तो ये थी दूसरी चीज। तीसरी चीज आती है पूरे एक टेबल में हम कोई भी एक प्राइमरी की सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक या एक से ज्यादा कॉलम्स है उनमें अगर आपको प्राइमरी की सेट करनी है या फिर वो चीज सेम ना हो, वो चीज आप सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। बस उसको आप एक अलग कंस्ट्रेंट में या फिर प्राइमरी की का जो बॉक्स बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं, वो आप बनाकर अलग से उसके अंदर आप वो दोनों कॉलम के नाम लिखिए और फिर आप उसे एंटर करिए, क्रिएट टेबल करिए, तो आपको ये चीज बहुत ही इजीली हो जाएगी। तो ये हमारा था चौथा जो रूल है वो, कि हम उसे यूज कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम्स को एक प्राइमरी की तरीके से। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट करे बिना डायरेक्ट उसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि प्राइमरी की कैसे यूज होता है। तो उसको बताने के लिए मैं एक यहाँ पर टेबल बना लेता हूँ। तो ये मैंने लिख लिया है हमारा जो टेबल है वो। मैं यहाँ पर स्टूडेंट का इस एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि हमारा जो रोल नंबर होता है वो यूनिक रहता है। बाकी नेम तो काफी हद तक एक या दो स्पेलिंग का फर्क होता है, या तो कभी कभी वो भी नहीं होता है हमारी जो क्लास है या फिर हम जब पढ़ते थे उस टाइम पे। सो मैंने ये एग्जाम्पल प्रीफर करा है, मैं इसे करता हूँ एंटर। ये हमारा जो टेबल है वो बन चुका है। हमने प्राइमरी की ऐड करने के लिए कुछ नहीं करा, बस सिंपल सा हमने पूरा लिखा है क्रिएट टेबल स्टूडेंट वन। अब उसमें हमने दो कॉलम बनाने हैं, तो आईडी जिसकी वैल्यू इंटीजर है और बस हमें इंटीजर पे प्राइमरी की लगाना है। तो मैंने यहाँ पर प्राइमरी की लिख दिया है कॉमा लगा के। जो सेकंड कॉलम है वो लिख दिया है नेम और उसकी वैल्यू दे दी है और क्लोज कर दिया। तो ये एक सिंपल सा था। मुझे पता है अब आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा कैपेबल हो चुके हैं, ये बहुत इजीली समझ पा रहे हैं। मैं ये बार बार बता के आपका टाइम वेस्ट करता हूँ, पर इसमें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज अगर रिवाइज करूंगा तो ये चीज आपके जो माइंड है उसमें एकदम बैठ जाएगी कि ये ऐसा लिखा है, ये क्वेरी यही कहना चाहती है। तो मेरा कहने का मतलब और ये बार बार रिपीट करने का रीजन यही है कि आपको वो बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्ली याद रह जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्राइमरी की सेट हो गई, उसे देखना कैसे। तो उसके लिए हमें यूज करना रहेगा डिस्क्राइब का। तो मैं लिख के बताता हूँ, ये मैंने डिस्क्राइब लिखा है। अभी मैं आपको बताता हूँ डिस्क्राइब मतलब वो आपका जो टेबल है उसके बारे में जो भी नॉलेज है या फिर जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन है वो पूरी आपको बता देगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर। ये देखिए ये बता रहा है फील्ड, फील्ड में दो है आईडी और नेम। उसके बाद बता रहा है जो फर्स्ट है इंटीजर, उसके बाद है वेरचर जो हमने यूज करा है। फिर देखिए ये बता रहा है नल वैल्यू। तो मैंने आपको जैसा कहा था कि जो प्राइमरी की हम जिस पर भी सेट करेंगे वो कभी भी नल नहीं रह सकता है। तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू नल है, पर आप देखिए वहां पे जो नल लिखा हुआ है वहां पे नो करा हुआ है क्योंकि वो एक प्राइमरी की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्राइमरी दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हम एक प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सेम एक टेबल पे दो जगह पर प्राइमरी की कैसे ऐड करी जाती है। तो उसके लिए मैं एक दूसरा टेबल बना लेता हूँ। सो ये मैंने दूसरी क्वेरी लिख दी है। मैं आपको बताता हूँ क्वेरी क्या कह रही है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट टू, दूसरा टेबल बनाइए स्टूडेंट टू नाम का, जिसके अंदर आईडी और नेम होंगे। आईडी इंटीजर और जो नेम है वो वेरचर 100 उसकी वैल्यू इनपुट की लेंथ है। फिर उसके बाद मैंने कॉमा लगाया है। कॉमा लगाना जरूरी है, आप ब्लैंक या फिर कुछ और लगाएंगे तो वो चीज काम नहीं करेगी, इसीलिए कॉमा लगाइए। उसके बाद आप लिखिए प्राइमरी की, क्योंकि हम प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आप जो कॉलम्स पे ऐड करना चाहते हैं तो वो लिख दीजिए। मैंने आईडी और नेम दोनों पे करा है, मैं एंटर करता हूँ। तो ये मुझे बता रहा है क्वेरी ओके, आपकी जो टेबल है बन चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ जो टेबल है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। सो ये मैं यहाँ पे 2 करता हूँ एंटर। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों में नो नो आ चुका है क्योंकि वो दोनों में वैल्यू सेम नहीं जाएगी। तो इस तरीके से हम प्राइमरी की को सेट कर सकते हैं। अब आती है बात की अगर कोई पहले से ही एक टेबल है उसके अंदर ये चीज बनी हुई है तो उसे आप चेंज करना चाहते हैं, आप उसमें प्राइमरी की सेट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो मैंने एक ब्रैकेट नहीं लगाया था, जल्दी जल्दी में काफी बार ऐसा हो जाता है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आपका बहुत कीमती टाइम है मैं जानता हूँ। ये देखिए हमने टेबल बना दिया है। अब
मैं इसमें प्राइमरी की ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं लिखता हूँ अल्टर टेबल स्टैंडर्ड 3। अब मैं जो एक प्रॉपर वे होता है ताकि जो हमारा डेटाबेस है वो बहुत अच्छे से क्लीन लुक में आप कह सके या फिर रीडेबल फॉर्मेट में कह सके, उस तरीके की अगर आप सिंटेक्स बनाना चाहते हैं या फिर उसे यूज करना चाहते हैं तो ये रखिए। मैं आपको प्रीफर यही करूंगा कि आप इस तरीके से करिए, जिससे होगा ये कि आपका जो हैबिट है वो आपकी चेंज हो जाएगी, वो काफी ऐसी रहेगी जो आप भी एकदम इजीली रीड कर पाएंगे। तो मैं इसीलिए इस तरीके का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है अल्टर टेबल स्टूडेंट 3, मैं यहाँ पे देता हूँ एंटर। अब ये मैं यहाँ पे लिखूंगा दूसरी चीज, एड प्राइमरी की टू आईडी। जो स्टैंडर्ड 3 वाला जो हमारा टेबल है उसके अंदर एक प्राइमरी की आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि उसमें है ही नहीं इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है ब्रैकेट में आईडी का नाम। अब मैं यहाँ पे करूंगा एंटर, तो ये देखिए हमारी जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको जो हमारा टेबल है स्टैंडर्ड 3 वाला, उसमें क्या चेंजेस है। तो ये देखिए अभी ये बता रहा है हमारा जो की है वो प्राइमरी सेट हो चुका है, नल जीरो हो चुका है। तो इस तरीके से कुछ प्राइमरी की काम करती है, हम इसे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं जो हमारा फॉरेन की है वो क्या होता है। तो फॉरेन की एक ऐसी चीज है, मतलब अगर आप कोई दो टेबल है उनकी दो प्राइमरी की अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप फॉरेन की मदद से कर सकते हैं। अब फॉरेन की को यूज करने के भी काफी सारे तरीके हैं, बट उनमें एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि फॉरेन की होती है उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल में कुछ दो वैल्यूज आपने दी हुई है, और जो हमारा चाइल्ड टेबल है जिसके अंदर से वो पहले क्या करेगा, आप कुछ भी अगर पेरेंट टेबल में डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो चाइल्ड टेबल होगा वो क्या करेगा, जैसे आप अपने मम्मी पापा होते हैं, आप छोटे बच्चे होते हैं, वो पूछते हैं आकर, तो उसी तरीके से जो चाइल्ड टेबल है वो भी इसी तरीके से करेगा कि वो आप कोई भी आप इनपुट देते हैं तो वो पहले आके पेरेंट टेबल से पूछेगा, मतलब चेक करेगा उसके अंदर वो वैल्यू है, अगर होगी तो वो उसे ले लेगा, और अगर नहीं होगी, जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट टेबल में 1 और 2 है और जो चाइल्ड टेबल है उसमें 1 2 हमने पहले से डाल दिया, अब हम थर्ड डाल रहे हैं, 3 डाल रहे हैं, तो वो चेक करेगा और वो पेरेंट टेबल पे आके देखेगा कि है उसमें, नहीं है तो वो हमें एरर दे देगा। सो इस तरीके से कुछ हमारा जो फॉरेन की है वो काम करती है। इसे जो टेक्निकल टर्म है उसे कहा जाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो ये इस तरीके से रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता है, उसका इस्तेमाल करा जाता है। ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप फॉरेन की को किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, या उसका जो टेक्निकल टर्म है, या फिर इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उसे आप सीधा बताइए कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो ये इस तरीके से फॉरेन की उसके ऊपर काम करती है। तो चलिए अब हम देखते हैं उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है। तो उसको समझाने के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। ये मैंने टेबल बना दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ ये टेबल मैंने क्या लिखा है, क्रिएट टेबल WR के वर्क का मैंने एक टेबल बनाया है। उसमें मैंने सिंपल से एक कॉलम लिया है आईडी और उसको मैंने प्राइमरी की डाल दिया है। अब आप पूछेंगे ये उसके बाद क्या लिखा है, तो मैं आपको बताता हूँ MySQL जो डेटाबेस है वो बाय डिफॉल्ट फॉरेन की को एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके लिए हमें एक इंजन की मदद लेनी पड़ती है जिसका नाम है InnoDB। तो उसे हमें सेम ये लिखना रहेगा, या फॉरेन की कभी भी यूज करें तो ये चीज आपको इंजन मेंशन करना रहेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक टेबल बना दिया, प्राइमरी की दे दी मैंने, इंजन लिख दिया है InnoDB, सेम फॉर्मेट में लिखिएगा। मैं इसे करता हूँ एंटर, हमारा टेबल बन चुका है। अब मैं एक और टेबल बनाता हूँ जिसमें हम फॉरेन की का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने लिख दिया है क्रिएट टेबल WRK2। इसमें मैंने आईडी वही सेम रखा है फॉर्मेट, तो बट मैंने आईडी है उसके जगह एक आई कैपिटल लगाया ताकि हम पता कर सके कौन सा है। सो मैंने ये रखा है। फिर जैसे ही कंप्लीट होता है मैंने कॉमा देके फॉरेन की, और जो कौन सी की है जिसे मैं फॉरेन की बनाना चाहता हूँ मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया है IID, ब्रैकेट क्लोज करके फिर मैंने दिया है रेफरेंस, रेफरेंस लिखा है, स्पेस दिया है। अब मैं कौन से टेबल से रेफरेंस देना चाहता हूँ तो वो लिखा है WRK1। तो WRK1 से मैं रेफरेंस दिया है कि वो उसे पेरेंट की बनाएगा। कौन से कॉलम को वो सेट करना है मुझे, तो वो भी मैंने लिखा है आईडी, जो आईडी कॉलम था हमारा वो मैंने लिया है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज करा है, एक और बार ब्रैकेट क्लोज किया है जो टोटल ब्रैकेट इसको बंद करने के लिए। इंजन लिखा है मैंने InnoDB, सेम फॉर्मेट रखिएगा। मैं यहाँ पे देता हूँ एंटर, ये भी हमारा टेबल बन चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज काम क्या करेगी। ये हमारा जो टेबल था वो दोनों रिलेट हो चुके हैं। अब मैं आपको इसमें इनपुट करके बताता हूँ। सो ये देखिए मैं पहले जो WRK1 है हमारा जो पेरेंट टेबल है उसमें एंट्री करता हूँ, ये मैंने कर दी। यहाँ पे मैं दूसरी भी वैल्यू एंटर कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। मैं जो WRK2 है टेबल उसमें मैं एंट्री करता हूँ। सो ये देखिए मैंने लिखा है, अब मैं इसे एंटर करूंगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। सेम ही चीज मैं अगर यहाँ पर 2 करके भी करता हूँ तो ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। पर अगर मैं ये चीज को 3 करके फिर एंटर करूंगा तो ये देखिए कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रो, ये मैंने आपको जो बताया था वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से जो हमारा फॉरेन की है वो इस्तेमाल में आता है। ये एक काफी ज्यादा पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा, आप इसके ऊपर जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करिए, आपको बहुत ज्यादा जानने मिलेगा। और जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस है वो मैं आपको थोड़े बहुत क्लियर करवाता हूँ। तो मेनली इसमें पूछा ये जाता है, या फिर मैं आपको सीधा बताऊं तो इसमें 2-3 रूल्स होते हैं वो आपको ध्यान रखने होते हैं, कि एक जो टेबल है, एक टेबल की प्राइमरी की है वो एक हो सकती है, पर जो फॉरेन की है वो मल्टीपल हो सकती है।
अ सिंगल टेबल हैज मल्टीपल चिल्ड्रंस। लाइक सिंगल टेबल मतलब एक पेरेंट है, उनके काफी सारे बच्चे हो सकते हैं। उसी तरीके से जो एक पेरेंट टेबल है उसके काफी सारे चाइल्ड टेबल्स हो सकते हैं जो इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, जिसकी मदद से हमारा जो डेटाबेस है वो इंटरकनेक्टेड रहता है। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है। फॉरेन की में काफी सारे हम ज्वाइन कर सकते हैं टेबल, जबकि प्राइमरी की हम एक ही सेट कर सकते हैं। सो यही था इस वीडियो के लिए। आप इस चीज को और एक्सप्लोर करिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में दीजिए, नहीं होता है तो हमारे जो आईडी है ऑफिशियल उस पे आप आइए। लिंक मैं आपको इस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप काइंडली सारा एक्सेस करिए। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इसी तरीके के मैं आपके पास और वीडियो लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम माइस्क्वेल डेटाबेस को और अच्छे से देखेंगे और ये जो हमारा प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट है इसे और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।